तेजस्वी यादव और चिराग पासवान या नीतीश कुमार या जो भी सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर का जो विजन है, प्रशांत किशोर का जो सोच है, यह सोच किसी भी व्यक्ति में बिहार में अभी तक नहीं है। इतिहास इनका गवाह होगा। परिवारवाद देखा, परिवारवाद से निकला जंगल राज देखा ना, फिर जुमलेबाज देखा, और क्या देखा, और एक नीतीश कुमार सबकी छवि दिखा दी। देखो हम जो हैं सब कैसा है, तो जनता ने ठान लिया कि हमें विकल्प चाहिए था, जनसुराज हमारा विकल्प आ गया। नीतीश सरकार जो है सो अब रिटायर हो गए, उनको हटाना जरूरी है। उनसे सरकार नहीं चल रही है, उनके जगह पर जनसुराज की सत्ता यहाँ होनी चाहिए और मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर को विजन के रूप में बिहार की जनता को देखना चाहिए, जो बिहार में एक अच्छा नीति और विकासशील देश को विकसित राज्य बनाने में, जो 10-20 हजार के नौकरी के लिए बाल बच्चे के छोड़ के बाहर जाते हैं, यहाँ 40 मिलें बंद है, उद्योग जूट मिल, सारे उद्योग बिहार में जो है कोई भी एक चालू नहीं है। क्या 40 साल से कोई भी मुख्यमंत्री जो है जो बिहार में कारखाना नहीं खोलवा सकते थे? 1500 में होम डिलीवरी है। 1500 रुपए में जी, 1500 रुपए में बिल्कुल सही बात है। सब पी रहा है, रोड पर बोतल फेंक रहा है, रोडों पर बोतल मिल रहा है। यहाँ जो भी भीड़ है हर वो प्रशांत किशोर है, क्योंकि सबका सोच प्रशांत किशोर वाला सोच है। प्रशांत किशोर वाला क्या, हर एक का सोच है जनसुराज, क्योंकि पलायन मुक्त बिहार हमारा सोच है। प्रशांत किशोर का सपोर्ट क्या करने आए हैं? प्रशांत किशोर के इसलिए सपोर्ट करें कि प्रशांत किशोर एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ बिहार बदलाव के लिए संकल्प लिए हुए हैं कि बिहार में जो कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, घुसखोरी है, उसको बदलाव के लिए प्रशांत जी जो संकल्प उठाए हुए हैं। हमारा बिहार समृद्ध बिहार हो, वृद्धा पेंशन जो 400 पहले मिलता था, हमारे जनसुराज के पहल पे जब से पार्टी बनी तब से हम बोल रहे हैं हम 2000 देंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं कि घबराइए नहीं, छठ के बाद हम देंगे 2000। छठ के बाद सरकार में आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। बिहार में सभी वर्ग के जाति जो है सभी पीड़ित है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक रश्मि रथी की पंक्तियां हैं कि सहधूप घाम पानी पत्थर, जब लोग आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। वैसे ही बिहार के लोग आजकल धूप घाम पानी पत्थर सब कुछ झेल रहे हैं, और उसके बाद भी प्रशांत किशोर को सुनने जो है वो उनकी जनसभा में पहुंच जा रहे हैं। हमने इससे पहले आपको कई जगहों का हाल बता दिया है, कई जगह दिखा चुके हैं कि लोग बारिश में भीगते हुए प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। कहीं 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में, तो कहीं 35 डिग्री की चिलचिलाती धूप में लोग जो है प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं और एक छांव तलाश करके खड़े हैं कि जब तक प्रशांत किशोर नहीं आ जाते हैं तब तक छांव में हम बैठ जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बीरबल झा है, मैं कारा प्रखंड विभागाध्यक्ष हूँ। मैं, मेरा घर बनगांव पड़ता है, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। जाति बताना जरूरी है क्योंकि हम लोग जो है सो पूरा पीड़ित है बिहार में। बिहार की सरकार जो है अभी ब्राह्मण जाति कब से पीड़ित हो गया जी? हम ब्राह्मण थे कि दलितों का शोषण हो रहा है। नहीं, बिहार में सभी वर्ग के जाति जो है सभी पीड़ित है, जो किसी भी दल से। कैसे पीड़ित किया जा रहा है? ब्राह्मणों को इसलिए पीड़ित किया जाता है कि उसको जो है सो अगर उसको 90% मार्क आता है तो उसको किसी भी नौकरी में जो है सो उसको दाखिला नहीं होता, वो सुसाइड कर लेता है। और खास करके उनकी प्रतिभा को जो है सो दबाया जाता है, उसमें जो कार्य क्षमता है उसको जो है सो आगे के लिए बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए ब्राह्मण पीड़ित है। प्रशांत किशोर का सपोर्ट क्या करने आए हैं? प्रशांत किशोर के इसलिए सपोर्ट करें कि प्रशांत किशोर एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ बिहार बदलाव के लिए संकल्प लिए हुए हैं कि बिहार में जो कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, घुसखोरी है, उसको बदलाव के लिए प्रशांत जी जो संकल्प उठाए हुए हैं, उसके लिए जो है सो वो अपना कर्तव्यनिष्ठ हैं। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी भी पांडे जाति से आते हैं। देखिए, इसमें कोई जाति से नहीं है, मतलब जिनका विचारधारा अच्छा हो, जिनका संकल्प अच्छा हो, जिनकी परिवर्तन की नीयत हो, जो सभी जाति के लिए काम करे, जो सभी विचारधाराओं के लिए काम करे, उन्हीं को जनता चुनेगी इस बार। क्यों जरूरी है बिहार में बदलाव? बिहार में इसलिए जरूरी है बदलाव कि 40 साल से बिहार में कोई विकास का काम नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं। 20 साल राजद की और 20 साल एनडीए गठबंधन की। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम नहीं, नीतीश सरकार जो है सो अब रिटायर हो गए, उनको हटाना जरूरी है। उनसे सरकार नहीं चल रही है, उनके जगह पर जनसुराज की सत्ता यहाँ होनी चाहिए और मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर को विजन के रूप में बिहार की जनता को देखना चाहिए, जो बिहार में एक अच्छा नीति और विकासशील देश को विकसित राज्य बनाने में
प्रशांत किशोर को हम लोग आगे से पूरा मदद कर रहे हैं और करेंगे। कौन सा बात प्रशांत किशोर का सबसे अच्छा लगता है आपको? कौन से मुद्दे पे बात देखिए, प्रशांत किशोर की जो 5 बातें हैं, खास करके शिक्षा पे, गरीब के बच्चे भी हाई क्लास के एजुकेशन प्राप्त करेंगे, महिलाएं, किसान के लिए जो इनकी मैनिफेस्टो है, जो किसान के लिए इन्होंने जो अपनी बात रखी है वह जो है, और उसके बाद पलायन की जो मुख्य मुद्दा है, जो 10-20 हजार के नौकरी के लिए बाल बच्चे के छोड़ के बाहर जाते हैं, यहाँ 40 मिलें बंद है, उद्योग, जूट मिल, सारे उद्योग बिहार में जो है कोई भी एक चालू नहीं है। क्या 40 साल से कोई भी मुख्यमंत्री जो है जो बिहार में कारखाना नहीं खुलवा सकते थे? यहाँ के युवक के लिए जो है जो रोजगार नहीं दिलवा सकते थे? आज प्रशांत किशोर जी क्यों हैं जो सारे युवाओं के लिए, सारे समस्याओं के जड़ के लिए, उनके निदान के लिए पूरा कृत संकल्प है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पलायन का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं, रोजगार का बात कर रहे हैं, ये बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान या नीतीश कुमार या जो भी सरकार बनेगी, प्रशांत किशोर का जो विजन है, प्रशांत किशोर का जो सोच है, यह सोच किसी भी व्यक्ति में बिहार में अभी तक नहीं है। इतिहास इनका गवाह होगा, या अगर जिंदा रहेंगे या मर भी जाएंगे तो इतिहास में इनका नाम जो है सो अमर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति हुआ बिहार में जिन्होंने जड़ से लेके छिप तक का काम जो है सो समस्याओं, इतिहास में जो है सो अमर हो जाएंगे। इनका साक्ष्य जो है सो मैंने इतिहास गवाह देगी, बिहार की जनता गवाह देगी, जिन्होंने जो रेखा खींची है बिहार में, इसका कोई जोर नहीं है। अभी इस भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रशांत किशोर से डिबेट कर सके किसी भी मुद्दे पर। भारत में नेता नहीं है, भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है आंकड़ा के हिसाब से, डाटा के हिसाब से, जो प्रशांत किशोर से डिबेट में कोई आमने सामने कर सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार। आपको भी ठीक लगता है प्रशांत किशोर? क्यों ठीक लगते हैं आपको? बहुत उनका सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, गर्मी लग रहा है, ठंडा पी रहे हैं उधर? और ठंडा तो पीते हैं। इतना धूप में काहे आए हैं सुनने? आए उन्हीं का सुनने के लिए। लोग तो बोल रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, जरूरी है? बस इसीलिए आए। जरूरी है? जरूर। क्या नाम है? जिंदर खान। गुटका थूक लीजिए पीले। तो भाई साहब, ये क्या नाम है? जनसुराजी भुवनपति कुमार उर्फ प्रिंस झा। बिल्कुल ऐसा तो इंट्रोडक्शन हम पहला बार सुन रहे हैं कि हम जनसुराजी अपना नाम बता रहे हैं। जब लोकतंत्र में जनता की राज की बात हो तो हर इंसान को जनसुराजी बनना जरूरी है, ये हमारा समझ है। और तो जनसुराजी घोषित कर दिया है, मतलब कि प्रशांत किशोर के पक्ष में ही बात करेंगे आप। तो अच्छा, सीधा हम सवाल पूछते हैं कि देखिए, यहाँ पे पहली बात तो हम ये बोल दें कि जनसुराजी मतलब आप ये देख लीजिए कि जनता का ये सोच है। ये पार्टी अभी बना है पर ये सोच सबका है, सब चाहता पलायन मुक्त बिहार हो। चाहता है कि नहीं चाहता? आप भी जाते हैं सबके पास, आपको रिस्पांस मिलता होगा कि पलायन मुक्त बिहार हो, हमारा बिहार समृद्ध बिहार हो। वृद्धा पेंशन जो 400 पहले मिलता था, हमारे जनसुराज के पहल पे, जब से पार्टी बनी तब से हम बोल रहे हैं हम 2000 देंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं कि घबराइए नहीं, छठ के बाद हम देंगे 2000। छठ के बाद सरकार में आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, जब सोच हमारे कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल है, हम सरकार में आएंगे, आना तय है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के सोच से पार्टी नहीं बना है, ये जनता बनाई है। जनसुराज में तो एक ही आदमी दिखाई दे रहा है, केवल प्रशांत। नहीं, अब जन आदमी जो है सब है यहाँ जो सुनिए, यहाँ जो भीड़ है, यहाँ जो भी भीड़ है हर वो प्रशांत किशोर है, क्योंकि सबका सोच प्रशांत किशोर वाला सोच है। प्रशांत किशोर वाला क्या, हर एक का सोच है जनसुराज, क्योंकि पलायन मुक्त बिहार हमारा सोच है। सुनिए हमारा बात, पलायन का बात कर रहे हैं, पलायन का मुद्दा इस बार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, भाजपा उठा रही है, चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो बाकी लोग खराब हैं और जनसुराज ही। हमको ये बताइए, देश आजाद होने के बाद हमने क्या सब देखा? परिवारवाद देखा, परिवारवाद से निकला जंगल राज देखा ना, फिर जुमलेबाज देखा, और क्या देखा? और एक नीतीश कुमार सबकी छवि दिखा दी। देखो हम जो हैं सब कैसा है, तो जनता ने ठान लिया कि हमें विकल्प चाहिए था, जनसुराज हमारा विकल्प आ गया। विकल्प बन गया है, बिल्कुल बन गया है। यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं, ये चिलचिलाहट धूप में आपको क्या दिख रहा है? अगर लोग आए हैं तब तो आप भी आए हैं यहाँ,
सबका पसीना बह रहा है, तब तो आपका भी पसीना बह रहा है। मतलब सबसे हम हैं, बात समझिएगा, सबसे हम हैं। जनसुराज सब ने बनाया है। पलायन मुक्त बिहार हमारा संकल्प है। बिल्कुल हम सरकार में आ रहे हैं। सरकार के पास कोई डाटा ऐसा मौजूद नहीं है जिससे पता चले कितने लोग पलायन कर गए हैं, तो किस आधार पे आप पलायन मुक्त कीजिएगा? पलायन यहाँ पे हर प्रकार का पलायन बिहार में है। बिहार जो है ये पलायन एक बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रसित है, उसे हमें निकालना है। यहाँ पे आर्थिक पलायन है, सबसे बड़ा पलायन आर्थिक पलायन है, शिक्षा पलायन है, बेरोजगारी का है पलायन, बहुत प्रकार का सब हम पलायन रोकेंगे। ये बताइए, सरकार अभी जी रहे हैं ना हम लोग, शराबबंदी किया है, कानून लाया है कितना वो आप भी जान रहे हैं। शराब बिक रहा है, देखिए जी सर, हर एक जगह 1500 में होम डिलीवरी है। 1500 रुपए में? जी। एक मिनट रुकिए, 1500 रुपए में? बिल्कुल सही बात है, सब पी रहा है, रोड पर बोतल फेंक रहा है। रोडों पर बोतल मिल रहा है। प्रशासन मालूमाल हो रहा है। प्रशासन मालूमाल मालूमाल हो रहा है। प्रशासन कैसे मालूमाल हो रहा है? इसलिए खाना से सप्लाई होता है जनता, खाना से सप्लाई होता है दारू। खाना से दारू सप्लाई हो रहा है। अब शराब बंदी दारू खाना से सप्लाई हो रहा है। सप्लाई होता है। दारू रोकने का काम खाना को दिया गया, खाना सप्लाई और वही से सप्लाई। हाँ, सबसे बड़ी बात है यहाँ तक बेरोजगार चरम सीमा पर है और जनता उब चुकी है बदलाव के लिए। हो जाएगा श्योर एंड शॉर्टेज, एकदम श्योर और शॉर्टेज। सर इतना तो जाने दीजिए, बच्चे लोग कोरेक्स पर आ गया, सुलेशन पी रहा है। अब बुरा हाल क्या होगा? अब क्या बचा है? सरकार की ये नीति है कि बिहार के जो लोग हैं, मूल निवासी हैं, जो बिहारी हैं, उनको दूसरे राज्य में श्रमिक एक्सप्रेस से भेजो, और जो बाहर राज्य के लोग हैं उसको बिहार में बसाओ। बिहार में डोमिसाइल नीति हटा के रोज नौकरी दो और उसको यहाँ का वोटर बनाओ। और फिर ये जो मानसिक रूप से बीमार मुख्यमंत्री हैं, इनको फिर से बुखार चढ़ेगा प्रधानमंत्री का, तो बोलेंगे हम तो बाहर राज्य वाले को नौकरी दिए हैं। तो हम बिहारी को समझना है कि हमको पलायन का ये खतरनाक बीमारी का रोग यही नीतीश कुमार और जिसके गोद में भाजपा के गोद में बैठा है ये और ये जो लालू के लाल हैं और ये लालू जी, ये भी तो कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। तो ये दोनों पार्टी और ये दोनों लाल बहुत खतरनाक पीला कर दिया है बिहार को। चलिए, तो बोलने वाले लोग बहुत है लेकिन हमारे पास समय की सीमा है और इस कारण से इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। बाकी आप प्रशांत किशोर के बारे में, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।